हमारे इस धामपुर वर्चुअल न्यूट्रिशन क्लब में, मॉर्निंग वर्चुअल क्लब में आप सभी का मैं वेलकम करता हूं। आदाब, सत श्री अकाल, नमस्कार सभी को। और उसी के साथ साथ हम आपको बताते हैं कि आप अपनी वीडियो को ऑन रखें इस सेशन के दौरान, ड्यूरिंग सेशन, जिससे आपको जो बातें यहाँ से बताई जाने वाली हैं उसको डायरेक्टली आप तक पहुंचे और उसको समझने की कोशिश करें और उससे अपने अंदर छोटे छोटे बदलाव करें। नेक्स्ट, ये मार्क्यूस सर है, मैं आप सभी से अप्रिशिएशन चाहता हूं। उनके लिए जोरदार क्लैप आप कर सकते हैं यदि आप उनको जानते हैं तब भी और नहीं जानते हैं तब भी। क्यों? क्योंकि ये वो शख्स हैं जिन्होंने आज पूरी दुनिया में लोगों के स्वास्थ्य को बेहतर करने में एक जो इंस्पिरेशन हमें दी थी, जिस मिशन के साथ हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, वो मार्क्यूस सर की देन है। और हमारे इस मिशन का पर्पस है पूरी दुनिया को स्वस्थ और खुशहाल बनाना। कैसे हम लोगों को हैप्पीनेस दे सकते हैं, कैसे उनके स्वास्थ्य को बेहतर कर सकते हैं, तो ये हमारा काम है। साथ साथ देखिएगा, आज के टॉपिक के बारे में बात करें तो टुडे टॉपिक ऑफ द डे, आज का टॉपिक जो है वो है अनीमिया। तो अनीमिया के बारे में कितने लोग जानते हैं, सुनते हैं, समझते हैं, या किसको उसको पता है कि अनीमिया क्या होता है? कुछ लोग अंदाजा लगा सकते हैं, कुछ लोगों को आई होप कि पता होगा, बट कुछ लोगों को नहीं। तो आप हैंड रेस करके मुझे बता सकते हैं, मैं देखना चाहता हूँ। आई थिंक पहले स्क्रीन पर कोई नहीं है जिसको अनीमिया के बारे में पता है। तो नेक्स्ट स्क्रीन पर चलते हैं। नेक्स्ट स्क्रीन पर, हाँ, सुनील जी ने बताया मुझे, ओके, थैंक यू। तो अनीमिया के बारे में देखिए अभी कुछ लोग कम जानते हैं, नो प्रॉब्लम। तो कुछ नया टॉपिक अब मैं आपके लिए लेके आया हूँ और उसको आप समझिएगा। तो हैंड रेस करा है राहुल सर ने, उन्होंने बताया कि मेरे को पता है, थैंक यू। तो देखिए अभी आपको, मुझे लगता है कि कुछ ही लोगों को पता है कि अनीमिया क्या है ना? अभी नो प्रॉब्लम, अगर आपको नहीं पता तो आज ये आपके लिए एसेंशियल जानकारी हो सकती है और उसके लिए आप डायरी पेन लेके बैठे, जिससे आपको कुछ ना कुछ जो इन्फॉर्मेशन मिले उसको आप अपने में उतार पाए, उसको समझ पाए। तो चलिए हम चलते हैं अनीमिया की तरफ। अनीमिया क्या है तो इसके बारे में बात करेंगे। तो आयरन डिफिशियंसी, आपकी बॉडी के अंदर यदि आयरन डिफिशियंसी है तो ये एक अनीमिया का कारण होता है। अब अनीमिया ही क्या है? तो अब आपको थोड़ा सा अंदाजा लग रहा होगा कि आयरन की बात आ गई है। आयरन के बारे में हम पहले भी बात कर चुके हैं और आयरन डे मनाते हैं हम, पता है? हमारे ब्लड के अंदर, जो आपका ब्लड है उसके अंदर आयरन पाया जाता है जो हीमोग्लोबिन को बनने में मदद करता है ना? तो ये जो है आयरन डिफिशियंसी डे के रूप में हम मनाते हैं 26 नवंबर को, जो कि अभी कल परसों ही हमने इसको मनाया है, ठीक है? तो ये आयरन की डिफिशियंसी लोगों के बॉडी के अंदर आ रही है। अभी आपको थोड़ी देर पहले एक वीडियो दिखाई गई थी, उसमें कुछ पोषक तत्वों के बारे में बात की गई थी कि आज हमारे शरीर के अंदर बहुत सारे पोषक तत्वों की डिफिशियंसी की वजह से हम लोग बीमारी की तरफ बढ़ रहे हैं, है ना? तो उसमें ही अगर हम बात करें तो उस डिफिशियंसी के साथ बात करें तो आयरन की डिफिशियंसी बहुत ही एक ह्यूज लोगों में प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। और इस डिफिशियंसी की वजह से हमारा हीमोग्लोबिन कम होना, हमारे जो ब्लड का हीमोग्लोबिन होता है वो कम होना, साथ में बात करेंगे तो वो हमें अनीमिया जैसी बीमारी की तरफ लेके जाता है। अनीमिया होता है आपके शरीर के अंदर ब्लड की कमी, हीमोग्लोबिन लो जाना, आयरन की डिफिशियंसी होना। ये सारा एक रीजन है, इसको एक बीमारी का नाम दे देते हैं जिसको हम कहलाते हैं अनीमिया, यानी कि खून की कमी शरीर के अंदर, है ना? तो इसमें जो है वो आयरन सबसे इंपॉर्टेंट होता है, उसके बारे में हम बात करेंगे। आयरन डिफिशियंसी के बारे में कुछ मैं आपको आंकड़े दिखाना चाहता हूं जिसको देखकर आपको अभी अंदाजा लगेगा कि आयरन की डिफिशियंसी से हम लोग कैसे पूरे विश्व के अंदर कितने लोग पीड़ित हैं। आप इसको नोट डाउन भी कर सकते हैं, है ना? तो आयरन डिफिशियंसी की बात करें तो एक कॉमन सी प्रॉब्लम हो गई न्यूट्रिशन डिफिशियंसी की। आपको पता है आज हमारे खाने में वो सारे पोषक तत्व नहीं है जो बॉडी को चाहिए, उसी वजह से हमारी बॉडी में न्यूट्रिएंट्स की डिफिशियंसी आ रही है। और डिफिशियंसी में सबसे इंपॉर्टेंट जो आज मैं टॉपिक लेके आया हूं वो है आयरन डिफिशियंसी। ये लगा लीजिएगा 4 से 5 बिलियन पीपल सफर करते हैं आयरन की डिफिशियंसी की वजह से, समझ रहे हैं? पूरे विश्व की अगर हम बात करें तो देखिए 111 मिलियन हाई डेवलप कंट्री के अंदर 9.1 पॉपुलेशन में लोग ये सफर कर रहे हैं, किसको लेके? आयरन की डिफिशियंसी को लेके। आज ऐसे रोग लोगों को हो रहे हैं जिसकी वजह से आपको ये डिफिशियंसी आ रही है, ठीक है? तो अब ये आयरन की कमी क्यों आ रही है? हम लोग आपको रोज डिस्कस करते हैं, बात करते हैं, हमारा खाना इतना खराब हो चुका है कि उसमें बहुत सारे पोषक तत्व खत्म है और उस पोषक तत्व खत्म होने से हमारे को बीमारियां हो रही हैं। हम आपको रोज समझाने की कोशिश करते हैं। तो आज आप समझिए कि हमारे को ये जो प्रॉब्लम्स हैं, किन किन चीजों की वजह से हमको क्या क्या दिक्कतें होती हैं, वो सब हम बात करेंगे। अनियमिया की अगर हम हेल्थ के बारे में बात करें, इंडिया के अंदर थोड़ा सा हम चर्चा करें तो इंडिया के अंदर हम बात करें ओवर हाफ जो इंडियंस के बारे में बात करें उसमें वुमेन्स जब प्रेग्नेंट होते हैं उस समय वो इसके शिकार होते हैं। और इसके शिकार होने के साथ आपको पता है ब्लड की, खून की कमी फीमेल्स में ज्यादातर देखी जाती है क्योंकि उनको ज्यादा ब्लड कहीं ना कहीं जरूरत होती है, तो इनके अंदर डिफिशियंसी ज्यादा देखी जाती है। साथ साथ अगर हम बात करें, इन्हीं की बात अगर हम करें तो लगभग 58.4% जो है वो बच्चे
इंडियंस आज इससे सफर कर रहे हैं, अनीमिया से। आपको पता है कॉलेज में, स्कूलों में स्पेशली इसके बारे में कुछ गोष्ठियां रखी जाती हैं, इस पर कुछ निबंध प्रतियोगिता होती हैं। मैं कॉलेज में मैंने पढ़ा है, वहां मैंने देखा है, तो वहां पर ऐसा बताया जाता है। और बात करें अर्बन एरिया की, तो 55.9% अर्बन एरिया में लोग इससे ग्रसित हैं, शहरों में भी। ठीक है, 59% रूरल एरिया, शहरी ग्रामीण दोनों एरिया में हम लोग यहाँ इससे सफर कर रहे हैं। बच्चे से लेकर बड़े तक लोगों के अंदर हीमोग्लोबिन कम हो रहा है। आप अपनी अपनी कल्चर रिपोर्ट जब निकालते हैं तो उसमें आप देखेंगे कि आपकी आयरन डिफिशियंसी भी आपकी बॉडी के अंदर आ रही है। ठीक है, तो ये सारा पूरा विश्व के साथ साथ इंडिया भी इसको जूझ रहा है। नेक्स्ट हम चलते हैं, तो अनीमिया का थोड़ा सा बात कर लेते हैं। अनीमिया क्या है, कैसे ये फैलता है ना, तो क्यों ये हमको हो रहा है, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। तो आज हमारी जो हमारा जो ब्लड है हमारे शरीर के अंदर, तो ब्लड सेल्स हैं, उसके अंदर जो हीमोग्लोबिन है वो लेस होना, कम होना, ये हमें अनीमिया की तरफ लेके जाता है, अनीमिया जैसी बीमारी की तरफ लेके जाता है। अच्छा, आप में से किस किस लोगों ने अपने जो है ब्लड की जांच कराई है, उसमें हीमोग्लोबिन चेक कराया, किस किस ने चेक कराया आज तक? जी, वाह, आई थिंक 30% लोगों ने हैंड रेज किया पहली स्क्रीन पर। दूसरी स्क्रीन पर देखते हैं, तो यहाँ भी कुछ लोग दिख रहे हैं मुझे। ओके, तो मेरा आपसे रिक्वेस्ट है, वाओ, नेक्स्ट, ओके, थैंक यू। नेक्स्ट स्क्रीन पर भी देखते हैं, तो काफी कम लोग दिख रहे हैं। प्लीज अपने एक बार हीमोग्लोबिन की जांच कराएं और देखें कि मेरी बॉडी के अंदर कोई डिफिशियंसी तो नहीं है ब्लड से रिलेटेड, तो उससे आपको पता चलेगा कि मेरा हीमोग्लोबिन कितना है। ठीक है, तो इससे अंदाजा लगता है कि आप उसकी जांच करा के देख सकते हैं कि कहीं मेरे बॉडी के अंदर हीमोग्लोबिन की कमी तो नहीं है, कहीं मेरे बॉडी के अंदर आयरन तो नहीं कम है, इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं। तो आज हम बात करें तो हीमोग्लोबिन जनरली मेल्स फीमेल्स में दोनों में इसके जो लेवल है वो लेवल से कहीं ना कहीं कम आता है। मैं आपको बताऊं, 13.5 ग्राम प्रति 100 ml के अंदर, एक वुमेन के अंदर, एक महिला के अंदर क्या होना चाहिए, हीमोग्लोबिन होना चाहिए। ठीक है, और ये हमने अपनी रिपोर्ट को जब देखते हैं तो आपको समझ में आएगा कि हमारी बॉडी के अंदर कितना हीमोग्लोबिन हमारा है और कहाँ हम, कहीं हमारा हीमोग्लोबिन जो है वो कम तो नहीं है। इस बात का हम अंदाजा लगा सकते हैं, पता लगा सकते हैं। और उसकी डेफिशिएंसी से बहुत सारी चीजें होती है, वो भी मैं आपको बताता हूँ। अकॉर्डिंग टू WHO का कहना यह है कि इंडिया वन ऑफ द कंट्रीज इन द वर्ल्ड, पूरे विश्व के अंदर एक ऐसी कंट्री है जो अनीमिया से सबसे ज्यादा पीड़ित है। समझ रहे हैं, इंडिया एक ऐसी कंट्री है। मैं आपको दोबारा से स्क्रीन शेयर कर देता हूँ और आप इसको स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं या फिर उसको अपने लिए नोट डाउन कर सकते हैं। ठीक है, अनीमिया से पीड़ित है, मतलब हमारे लोगों को खाना के साथ वो न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा है जो हमारी बॉडी की जरूरत है, और इसमें इंडिया सबसे ज्यादा सफर कर रहे हैं। आप महसूस करिएगा बहुत सारी चीजों को भी मैं बताने वाला हूँ, उसके लक्षण, जिससे आपको पहचानने में आएगा कि ये क्या है। बहुत सारे लोगों ने सुना ही पहली बार है, बट नो प्रॉब्लम, मैंने आपको बता दिया ब्लड की कमी। फीमेल्स में स्पेशली ध्यान रखना है, बट मैं आपको अभी कुछ लक्षण भी बताता हूँ जिससे आपको समझ में आएगा कि हाँ, हमको भी कहीं ऐसे लक्षण तो नहीं है। ठीक है, और जो प्रेग्नेंट महिलाएं हैं, जो छोटे, जिनके पास छोटे बच्चे हैं, उनको भी ब्लड की कमी ज्यादातर देखी गई है इंडिया में। ऐसा क्यों? क्योंकि आज हमारे खाने के अंदर पोषक तत्व नहीं मिल रहे। आपको पता है जब डॉक्टर, आप प्रेग्नेंट होती है महिलाएं, उनको बताया जाता है कि आप विटामिन की गोलियां लीजिएगा, मल्टीविटामिन लीजिएगा, बहुत सारे पोषक तत्वों के बारे में, आपको प्रोटीन प्रॉपर लेना है। क्यों बताते हैं वो, है ना? और उसी की डिफिशियंसी की वजह से अगर आपको खाना नहीं मिल रहा है, अब गवर्नमेंट कुछ ऐसी संस्थाएं चला रही है अलग अलग प्रदेश में, जहां पर वो प्रेग्नेंट महिलाओं के लिए कुछ डाइट प्लान करके दे रही है। आपको पता है यूके, उत्तराखंड में ऐसा कुछ ऐसा है जहां पर वो कुछ डाइट प्लान करके उनको स्पेशली घर पे भेजती है। उनको वो पूरे मोहल्ले में या वहां पर देखते हैं कि कहीं कोई ऐसी महिलाएं जहां जो प्रेग्नेंट है, तो उनको वो डाइट भेजी जाती है, प्रोटीन से रिलेटेड या उनको आयरन से रिलेटेड टैबलेट वहां पर दी जाती है। और कॉलेज में भी ऐसा हो रहा है। तो आगे हम चलते हैं नेक्स्ट। तो आयरन डिफिशियंसी की बात करें, पूरा ग्लोबली हम लोग परेशान हैं इसकी वजह से, इस न्यूट्रिशन की वजह से, मतलब ये न्यूट्रिशन की डिफिशियंसी की वजह से, आयरन की डिफिशियंसी की वजह से बिलियंस की संख्या में इसके वर्ल्ड, पूरे विश्व के अंदर कॉमनली वुमेन्स और मेंस दोनों ही परेशान हैं। और कहीं ना कहीं इसको लेके 29% नॉन प्रेग्नेंट वुमेन्स और 38% जो प्रेग्नेंट वुमेन्स है वो पीड़ित है। समझ रहे हैं? और उसके साथ साथ और आपको बताएं, 43% बच्चे भी इसमें ग्रसित आ रहे हैं, मतलब 43% बच्चों के अंदर भी ये अनीमिया की कमी आ रही है। ठीक है, बहुत सारे लोग हमारे इस सेशन में होंगे जो कॉलेज में या फिर किसी जो है कहीं पर किसी संस्था में पढ़ाते होंगे या फिर किसी डॉक्टरी फील्ड से होंगे, तो वो भी, उनको भी विजुअलाइज करा देते हैं
कि आप में कॉलेज में से बहुत सारे लोगों ने, मैंने कॉलेज में पढ़ाया पहले, काफी पहले, मेरे को पता है कि वहां हम लोग एवरी वेनेसडे को हम लोग टैबलेट देते थे, आयरन की टैबलेट बच्चों के लिए। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट को पता है, उन्होंने एक डाटा कलेक्ट किया और उन्होंने देखा कि हमारी बॉडी के अंदर आज आयरन की डिफिशियंसी बच्चों के अंदर है, तो इसके लिए वो क्या करते थे, आयरन की टैबलेट डेवलपमेंट देती है बच्चों को। तो बच्चों में भी ये तेजी के साथ हो रहा है। नेक्स्ट हम चलें तो देखिए, मैं आपको थोड़ा सा महसूस कराता हूँ, आपको विजुअलाइज कराता हूँ कि हमारे को एनीमिया का कैसे पता चले कि एनीमिया हमको है, या फिर ऐसा महसूस करें। देखिएगा, आपको ये स्क्रीन पर एक, मैं ये जो चित्र दिखा रहा हूँ उसको ध्यान से देखिएगा। नॉर्मल और एनीमिया, ये दो चीजें दिखाई है मैंने आपको। एक में तो ये रेड कलर का जो ये बबल्स दिख रहे हैं, रेड ब्लड सेल्स हैं आपकी ब्लड के अंदर जो पाई जाती हैं, ये नॉर्मल रेंज में है। तो आपका हैंड जो है, आपका जो शरीर है, वो बॉडी कैसा दिखेगा, रेड रेड सा दिखेगा। आपका हाथ को देखेंगे, हैंड को देखिए, आप चेक करिए कि मेरी बॉडी, हाथ के अंदर मेरे को रेडनेस दिख रही है। और यदि वो रेडनेस नहीं होगी तो फिर येलोनेस आएगी आपकी बॉडी के अंदर। ठीक है, यानी कि आपके रेड ब्लड सेल्स क्या हो रहे हैं, कम हो रहे हैं। रेड ब्लड सेल्स कम हो रहे हैं, इसका मतलब आपकी बॉडी में डिफिशियंसी हो सकती है ब्लड की। एक बार चेक करा के देख लीजिएगा कहीं मेरे बॉडी के अंदर आयरन की डिफिशियंसी, ब्लड की हीमोग्लोबिन कम तो नहीं है। तो आप इससे देखिए अंदाजा लगा सकते हैं कि जब ये रेड ब्लड सेल्स कम हो जाती है बॉडी के अंदर, तो आप अनीमिया जैसी बीमारी की तरफ पीड़ित होते हैं। नेक्स्ट चलते हैं, इसके कुछ सिम्टम्स बताता हूं मैं आपको। बीच बीच में एफरेसिव भी करेंगे। तो इसके कुछ सिम्टम्स की बात करें तो जैसे हेडेक होना, बहुत सारे लोगों को हेडेक होता है, सर दर्द होता है, इंसोमिया, है ना, ऐसा फील करते हैं, एकदम से फटीग महसूस करने लगते हैं आप, डिजीनेस, कुछ काम करने का मन नहीं, सर घूमता रहता है। और कई बार ऐसा होता है कि आपको स्किन पेल हो जाती है, येलो कलर की स्किन हो जाती है, आपकी आंखें आपकी येलो येलो से दिखती हैं, स्क्रीन पर हाथ के जो हाथ पैर दिखते हैं वो पीले पीले दिखने लगते हैं। ये कुछ सिम्टम्स है जो बताने की कोशिश कर रहे हैं। और कई बार ऐसा हुआ है, कई बार आप खड़े हैं सीधे, अब चलने की कोशिश कर रहे हैं, तो अचानक से आंखों के सामने अंधेरा आ जाता है। ऐसा किसी के साथ हुआ है? कुछ लोग मुझे इंडिकेट कर सकते हैं, ऐसा किसी के साथ कभी हुआ है? वाह, दो तीन लोगों ने इंडिकेट किया। अचानक से एकदम से अंधेरा आ जाता है आंखों के सामने, इट्स मीन कि ये आयरन डिफिशियंसी का एक सिम्टम्स है बहुत बड़ा। समझ रहे हैं? अचानक से एकदम से ही ऐसा लगना है चक्कर सा आ गया हो, बिल्कुल, मतलब आप ठीक थे बट एकदम से आ जाना, इट्स मीन कि वो कहीं ना कहीं आयरन की डिफिशियंसी का एक पार्ट है। कुछ लोगों ने इंडिकेट किया मुझे, थैंक यू वेरी मच, और आप सपोर्ट करते हैं, थैंक यू। तो देखिए, ये कुछ सिम्टम्स मैं जो आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, इसको ध्यान से देखिएगा। कई बार आपके ब्रेथिंग में आपको डिस्टर्बेंस होता है, आपको ऐसा सांस लेने में दिक्कत होती है। ठीक है, नेक्स्ट, अनीमिया तो समझ चुके हैं, ब्लड की डिफिशियंसी, रेड ब्लड सेल्स का कम होना बॉडी के अंदर, ये होता है। साथ में और कुछ सिम्टम्स की बात करें तो कई बार आप जब फटीग महसूस करते हैं, आपके यहाँ सर में भी एक बहुत ही दर्द महसूस करते हैं, जिसमें आपको ऐसा लगता है कि मेरा सर अभी फट जाएगा या मेरे को बड़ा अजीब सा लग रहा है, ऐसा आप महसूस करते हैं। इसमें कुछ सिम्टम्स हैं, इसको जरूर से नोट डाउन करिएगा। अब आपकी आंखों का रंग पीला दिखने लगता है, आपकी आंखों का रंग पीला दिखने लगता है। साथ साथ में हम बात करें, इसकी वजह से कई बार ऐसा भी होता है, हार्ट में हमको चेस्ट पेन हो जाता है, एंजाइना, हार्ट अटैक जैसी प्रॉब्लम हो जाती है। मतलब एंजाइना बहुत तेज दर्द जिसको कहते हैं, एकदम से कहते हैं मेरे सीने में बहुत तेज दर्द हो रहा है, अचानक हो रहा है, पता नहीं क्यों हो रहा है ना। तो ये एक सिम्टम्स होता है इसका। स्किन आपको बताई दी येलो हो जाती, पड़ जाती है। मसल्स वीकनेस, आपकी जो बॉडी के अंदर जो मांसपेशियां हैं वो वीक पड़ने लगती है ना। आपके रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, वो ब्रीथिंग में भी प्रॉब्लम आपको जनरेट होती है। ये कुछ सिम्टम्स है जिसको आप जरूर से नोट डाउन करिएगा, और आप महसूस करिएगा कहीं मेरी बॉडी के अंदर किसी न्यूट्रिशन या आयरन जैसी न्यूट्रिशन की डिफिशियंसी तो नहीं है। नेक्स्ट, ठीक है, बात करते हैं कुछ और पॉइंट की। फॉलिक एसिड डिफिशियंसी क्रिएट करता है अनीमिया को। अभी आप बहुत सारे सोच रहे होंगे कि बढ़िया नॉलेजेबल चीज है, हमको समझ नहीं आ रहा, मगर मैं आपको बताऊं, आप इसको नोट डाउन करेंगे आपको समझ आएगा। अभी आप बहुत सारी चीजों से ग्रसित रहते हैं, पता नहीं होता। आप में से बहुत सारे फीमेल पर्सन यहाँ पर होंगे, उन लोगों को किसी ने कभी ध्यान दिया हो, जब वो प्रेग्नेंट थे तो उस दौरान उनको एक फॉलिक एसिड की टेबलेट दी जाती है। एक आयरन की जो टेबलेट आती है उसमें फॉलिक एसिड नाम का एक पदार्थ होता है, और वो पदार्थ हमको आयरन की कमी को पूरा करने के लिए, वो आयरन को पूर्ति के लिए दिया जाता है। समझ रहे हैं? तो आयरन की डिफिशियंसी, जैसे फॉलिक एसिड अगर बॉडी में डिफिशियंसी है, ये भी बहुत जरूरी है हमारी मेटाबॉलिक एनीमिया के लिए। अगर ये नहीं है तब भी हमको एनीमिया की तरफ हम जाते हैं।
साथ साथ बात करेंगे और भी बहुत सारे विटामिन है, जैसे फोलिक एसिड के अंदर जो होता है उसको कंबाइन करने के लिए विटामिन बी हेल्प करता है, उसको बनाने के लिए हमारी बॉडी के अंदर रेड ब्लड सेल्स के अंदर विटामिन बी भी हमें चाहिए होता है। तो फॉलिक एसिड जैसा जो मैंने आपको बताया है, ये एक पोषक तत्व जो हमारी बॉडी की जरूरत है, अगर इसकी कमी होती है शरीर के अंदर तब भी हम अनीमिया से पीड़ित होते हैं। नेक्स्ट, और कुछ और न्यूट्रिशन है जो आपके आयरन को, आपके फॉलिक एसिड को, आपके बॉडी के अंदर जो ये अनीमिया है उनको उनको कवर करने में, उसको दूर भगाने में आपको मदद करेंगे। यदि आपकी बॉडी के अंदर ये विटामिन नहीं है तो इट्स मीन कि आपकी जो रेड ब्लड सेल्स है उन कोशिकाओं को डाउन ले जाते हैं। अगर हैं तो आपकी बॉडी में वो रेड ब्लड सेल बनती रहती है, जिससे आपको हीमोग्लोबिन की कमी नहीं आती है। जैसे कि सबसे पहले इंपॉर्टेंट है आयरन, उसके बाद फॉलिक एसिड, फिर बात करें विटामिन B12 और विटामिन ए। अगर आपको इसकी भी कमी है तब भी आप अनीमिया का शिकार हो सकते हैं। इसको ध्यान से देखिएगा और इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। जिन लोगों को इस तरह के कुछ सिम्टम्स दिखाई देते हैं तो कहीं ना कहीं मेरा विटामिन की ये कमी तो नहीं है। ठीक है, बात करेंगे बहुत सारे रिच ऑफ आयरन के से रिलेटेड कुछ हमारे पास फूड आइटम्स हैं जिसको हम अपने फूड इनटेक में ले सकते हैं और उससे हम इसको इन चीजों को भगा सकते हैं, है ना। जैसे कि बहुत सारे फ्रूट्स हैं, गुआवा है, ऑरेंज है, और जो एनिमल बेस्ड जो फूड यूज करते हैं उसमें मीट यूज करते हैं लोग, चिकन यूज करते हैं, एग्स यूज करते हैं, तो ये रिच ऑफ आयरन से रिलेटेड है। प्लांट बेस्ड है, कुछ ब्रोकली है, सिल्वर बीट्स है, और कुछ नट्स है, पंपकिन सीड्स है ना। कुछ इस तरह की चीजें जो हमारी बॉडी के लिए, सनफ्लावर सीड्स हैं, ये हमको रिच ऑफ आयरन का सोर्स है ना। अब आप ये सोचिएगा कि आप इनमें से क्या क्या चीजें ले रहे हैं, ये आप देखिएगा आपको या क्या ये पसंद है, क्या आप इसको लेना पसंद करते हैं। तो आज आप अंदाजा लगा लेंगे कि हाँ मैं अपनी बॉडी के अंदर ये पूरे दिन में लेता हूँ, या फिर वो मैं इनको सबको फ्राई करके खा लेता हूँ। कई बार आप कहते हैं कि वेजिटेबल्स में खाता हूँ, मगर वो पिज्जा के अंदर खाता हूँ, है ना। उसको 1000 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, पता नहीं कितना डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होता है उसका, उसमें उसको पका देते हैं, उसको बेकार कर देते हैं, डेड करके हम बनाते हैं। ठीक है, तो कहीं मैं ऐसा तो नहीं कर रहा हूँ। ठीक, नेक्स्ट चलते हैं। तो आयरन के कुछ हेल्थ बेनिफिट्स बताते हैं कि आपको अगर आपकी बॉडी के अंदर आयरन की मात्रा ठीक है, हीमोग्लोबिन ठीक है, तो उससे आपको क्या क्या चीजें आपको अच्छा महसूस होंगी, आपकी हेल्थ कैसे महसूस होगी। सबसे नंबर 1, सपोर्ट इम्यून सिस्टम। आपका इम्यून सिस्टम बहुत बेहतर रहता है अगर आप आयरन की बात करें। अगर आयरन की डिफिशिएंसी नहीं है तो आपको इम्यून सिस्टम बेहतर रहने वाला है। तो देखिएगा, आप जरूर से चेकअप कराइएगा और देखिए मेरा हीमोग्लोबिन, मेरा आयरन लेवल कम तो नहीं है। नेक्स्ट, सपोर्ट एनर्जी। आपकी बॉडी की एनर्जी को सपोर्ट करता है, आप एनर्जेटिक महसूस करते हैं, आपको चक्कर वक्कर नहीं आते हैं जब आपकी बॉडी में पूरे न्यूट्रिशन होते हैं। नीड फॉर हेल्थी प्रेगनेंसी, और सबसे इंपॉर्टेंट फीमेल्स पर्सन के लिए ड्यूरिंग प्रेगनेंसी उनको सबसे ज्यादा बताया जाता है कि आयरन की कमी ना आए। बोतल एकदम वो रेडी रहता है कि हाँ कोई हमारे घर परिवार में कुछ ऐसा फैमिली में कोई मेंबर है तो उसके लिए ब्लड का होना सबसे ज्यादा जरूरी रहता है कि भाई इनकी आयरन की डिफिशियंसी ना हो। तो सबसे ज्यादा सपोर्ट करता है आयरन प्रेगनेंसी के दौरान। डॉक्टर से लेके सब लोग उसको बताते हैं, उसको हमें ध्यान रखना चाहिए, है ना हमारा। और जितना भी हमें प्रिवेंट करता है, अनीमिया से बचाता है हमको आयरन। तो ये कुछ जो चीजें हैं जो हमें हेल्थ बेनिफिट्स ले सकते हैं। मेंटेनिंग गुड मूड, आपका मूड भी अच्छा रहता है। मान लीजिएगा आपको एनर्जी फुल हो रही है, आपका इम्यूनिटी बढ़ गया है, तो आपको अच्छा लगेगा ना। अभी जैसे चक्कर आ गया एकदम, तो क्या होगा, मूड खराब होगा, है ना। कोई कुछ बोलेगा तो हमको चिड़चिड़ापन लगेगा, मतलब आपके मूड को भी अच्छा रखता है। अगर आपकी बॉडी में न्यूट्रिशन जाता है ना तो आपको अच्छा लगता है। आप में से बहुत सारे लोग कहते हैं कि सर शेक पीने के बाद मेरे को नींद बहुत अच्छी आई, मुझे ना बड़ा अच्छा फील होता है, इसको लेने के बाद बड़ा रिलैक्स लगता है, मेरा मूड ही चेंज हो गया सर। अब तो मैं किसी से झगड़ता भी नहीं हूँ, झगड़ती भी नहीं हूँ, अभी मैं सबसे अच्छे से बात करती हूँ। पहले मैं कभी मेरे को गुस्सा आ जाता था, है ना। मनोज सर भी ये डिस्कस करते हैं, मैं भी कई बार बताता हूँ कि कई बार हम लोगों का नेचर जो था वो एग्रेसिव था आज से बहुत समय पहले, मगर अभी बड़ा कूल सा रहता है। इट्स मीन कि आपको समझ में आ रहा होगा कि क्यों ऐसा होता है, हमारा मूड क्यों चेंज होता है। पता है, जो आपकी शरीर की जरूरतें जब होती हैं पूरी, तो आपको आपको अच्छा इसीलिए लगता है। तो ये आपकी जब बॉडी के अंदर रहते हैं तो ये आपको अच्छा रखेगा। ठीक, तो ये सारी चीजों को सपोर्ट करेगा, आपका मूड बेहतर रहेगा। नेक्स्ट हम चलें तो इसके साथ साथ बात करें हीमोग्लोबिन। तो हीमोग्लोबिन एक पिगमेंट की तरह से काम करता है इसके रेड ब्लड सेल्स के अंदर हमारे। और ये हमारे हमारे पता है, पिगमेंट, हीमोग्लोबिन एक पिगमेंट है जो रेडनेस देता है, रेड जो कलर देता है, लाल कलर जो देता है ना हमारे हमारे ब्लड का,
तो वो हीमोग्लोबिन देता है। अब जब हीमोग्लोबिन कम होता है तो पता चल गया आपकी स्किन येलो क्यों दिखती है, क्योंकि वो पिगमेंट कम हो गया, हीमोग्लोबिन कम हो गया। तो भाई हीमोग्लोबिन कम हो गया, जो रेडनेस दे रहा था वो कम हो गया, तो स्किन पीली दिखेगी, येलो दिखेगी, येलो सी दिखेगी। तो आपको समझना है कि हीमोग्लोबिन क्या करता है, आपको पिगमेंट की तरह काम करता है, वो रेडनेस सा देता है ना। इसीलिए जब आपके बॉडी में हीमोग्लोबिन पूरा रहेगा तो आप एकदम, कहते नहीं है, कुछ लोगों को देखते हैं कि आप तो बिल्कुल टमाटर से लग रहे हैं, है ना, आपका चेहरा तो एकदम ऐसा रहता है जैसे सेब की तरह है। आप नहीं कहते? कुछ लोग कहते हैं। अब आपने कभी कभी सुना होगा या देखा होगा या बोला होगा लोगों से, अरे भैया कैसा तुमने हालत की हुई, कैसा आपका मुंह पीला पीला लग रहा है, आपकी आंखों में मेरे को ऐसा लग रहा है जैसे कहीं पीलिया तो नहीं हो गया, है ना, कहीं जॉइंटिस तो नहीं हो गया। ऐसा नहीं बोलते? ऐसा महसूस किया होगा ना आपने? जरूर। हाँ, मुझे इंडिकेट करेंगे, मुझे भी पता चलेगा कि हाँ आपने महसूस किया। ओके, थैंक यू। तो इस तरह से देखिए, कुछ हमको जो हीमोग्लोबिन के बारे में मैंने आपको बताया, ये आपका रेड कलर है बॉडी के अंदर। आपकी बॉडी के अंदर जो ऑक्सीजन होती है उसके उसको प्रॉपरली सर्कुलेट करने में मदद करता है, उसको बाइंड करने में मदद करता है, और हीमो प्लस ग्लोबिन से बनकर ये बना है। और नेक्स्ट अगर हम चलें तो ये आपको स्ट्रक्चर दिखा रहे हैं ब्लड सेल्स का। इसमें आयरन एटम्स है, हीमो यानी कि रेड कलर की जो सेल्स है वो है, ग्लोबिन, ये सारा रेड ब्लड सेल्स मैं आपको दिखा रहा हूँ स्ट्रक्चर के माध्यम से, जिससे आपको समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट हम चलते हैं, कुछ साइड इफेक्ट और है आयरन के डिफिशियंसी के सप्लीमेंट की। जब आपको आयरन की डिफिशियंसी होती है तो आपका स्टमक अपसेट रहता है, आपको नोजिया उल्टी जैसी फील आती है, कई बार डायरिया हो जाता है, वॉमिट आने लगती है, डार्क स्टूल, आपका जो स्टूल पास करते हैं सुबह टॉयलेट जाते हैं तो उसमें वो डार्कनेस आ जाती है ना, कॉन्स्टिपेशन आपको हो जाता है। नेक्स्ट, ये कहां कहां पर इफेक्ट डालता है, आपको फटाफट से देखिएगा, आपके आईज पर इफेक्ट डालता है, आपके ब्रेन पर, आपके ब्लड पर, आपके हार्ट पर, आपको चेस्ट पेन होना, एंजाइना होना, और स्किन खराब होना, रेस्पिरेटरी सिस्टम डिस्टर्ब होना, ये सब चीजों को आपको करता है। चलिए मैं कुछ आपको स्रोत दिखा देता हूँ। आपको मैंने कुछ डिफिशियंसी तो बता दी है, मगर कुछ स्रोत भी देख लेते हैं ये हमें कहाँ से मिलता है। तो आयरन के अच्छे स्रोत जो है हरे पत्तेदार सब्जियां हैं, और मेथी, सरसों का साग, हरी बीन्स, पालक, ब्रोकली, सलजम, है ना, बादाम, किशमिश, चुकंदर, काबली चना, राजमा, तरबूज, सेब, अंगूर, है ना, बादाम। मगर ये सब चीजें हमें पसंद कहाँ है? अगर हम इसको खाते भी है ना तो क्या करते हैं, उसको उसको तल देते हैं, है ना, उसको फ्राइड कर देते हैं कढ़ाई में एकदम, जब तक तेल बाहर ना दिखाई दे उससे तब तक हम कहाँ खाते हैं ऐसा कच्चा, है ना। तो इसी की वजह से हमारी बॉडी में आज डिफिशियंसी हो रही है, आप इसके शिकार हो रहे हैं। क्योंकि हम लोगों को, बहुत सारे लोगों को पता है, कुछ लोगों को तुरई खाना पसंद नहीं होगी, कुछ लोगों को लौकी खाना पसंद नहीं होगी, कुछ लोगों को पालक खाना पसंद नहीं होगा, उसको देख के वो मुंह बनाने लगते हैं, अरे ना तो कोई टेस्ट है ना कोई स्वाद है, और इसको क्यों खाएं हम। खाते ही नहीं होंगे, मुझे पता है आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे कुछ वेजिटेबल्स खाते ही नहीं है। आज आपको वेजिटेबल का हाल तो मैं दिखाने वाला हूं, मगर जो कुछ मिल रही है मार्केट में, आप उन्हीं को नहीं खा रहे हैं, ठीक है। तो आज ही जो हरे पत्तेदार सब्जियां हैं ये स्रोत है, इसको इनटेक करके आप अपने आयरन लेवल को बढ़ा सकते हैं। चलिए मैं आपको बता देता हूं, क्योंकि जो आप खा रहे हैं उसके अंदर क्या है, ये स्क्रीन पर देखिएगा, बड़ा ध्यान से इस स्टडी को दिखाता हूं मैं आपको। 1953 में, 1953 के अंदर जितना आयरन एक कटोरी पालक के अंदर होता था, उतना आयरन 2019 यानी कि 2019 के अंदर ये जो आयरन मिल रहा है 43 कटोरी पालक से मिल रहा है। अब अंदाजा लगा सकते हैं कि हमारे खाने के अंदर कैसे न्यूट्रिशन की वैल्यू खत्म हो रही है। जो वीडियो में दिखाया गया था कि आपके खाने के अंदर न्यूट्रिशन खत्म हो रहा है, इट्स मीन कि उस समय अगर हम एक कटोरी पालक खाते थे 1953 में, तो आज हमें जो खाना पड़ेगा वो पालक 43 कटोरी पालक खाना पड़ेगा, 43 कटोरी। क्या आप में से कोई खा सकता है 43 कटोरी पालक? नहीं। तो आज मैं एक स्टडी दिखा रहे हैं, मतलब एक विजुलाइज कराने की कोशिश कर रहे हैं आपको। इसीलिए हमारी बॉडी के अंदर आज डिफिशियंसी हो रही है, इसीलिए हम बीमारी की तरफ बढ़ रहे हैं बहुत सारी। और ये हमें स्टडी बताती है कि हमारे खाने के अंदर पोषक तत्व इतने कम हो चुके हैं। अंदाजा लगा सकते हैं आप इसी बात से। आयरन लेडी की कमी से जूझ रहा है प्रदेश, है ना। महिलाओं में बढ़ रहे हैं मोटापे से गर्भधारण में आ रही है परेशानी, है ना। तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, भारतीय भोजन में 30 साल पहले ऐसी ताकत नहीं रही है, पिता बनने की खुशी छीन रहे हैं कीटनाशक, ऐसी कहीं ना कहीं आपको देखने को मिलता है। और ये सच्चाई है, इसको समझना होगा, ये कहीं ना कहीं आज हमारे को देखने को मिल रहा है, और यही हो रहा है आज हमारा खाना में खाद्य पदार्थ में गिरावट क्यों आ रही है, गुणवत्ता में कमी क्यों आ रही है? क्योंकि आज हम हद से ज्यादा कीटनाशक का प्रयोग कर रहे हैं, हद से ज्यादा हम उसके अंदर वो सारी चीजें उसमें डाल रहे हैं,
जो हमें नहीं डालनी चाहिए। क्यों? अब वो डाल क्यों रहे हैं? वो मजबूरी है। मजबूरी क्यों है? क्योंकि हमें प्रोडक्शन करना है, गाना हमें उगाना है, तो उसके लिए हम केमिकल्स का प्रयोग कर रहे हैं। अब वो केमिकल्स हम लोगों की बॉडी के अंदर जा रहे हैं, तो ये बॉडी के अंदर जब जब जाते हैं तो इसी की डिफिशियंसी से हमारी बॉडी के अंदर जो पोषक तत्व चाहिए होते हैं वो नहीं मिलेंगे, तो आपको टेस्ट नहीं आएगा। टेस्ट मतलब बॉडी का टेस्ट। पता है, जब आपको आपको ना कोई स्वीट डिश बनाई है और उसके अंदर चीनी नहीं डाली, नमक डाल दी, तो क्या उसका टेस्ट आएगा? मान लीजिएगा आपने कुछ पनीर टिक्का बनाया और उसके अंदर आपने मीठा डाल दिया, तो आपको क्या टेस्ट आएगा? क्या आप कुछ स्पाइसी खाना चाहते थे और आपकी बॉडी को नमका दे दिया गया, वो सॉरी मीठा दे दिया गया, तो आपको कैसा फील होगा? बुरा लगेगा ना। जब आपके टेस्ट को ही बुरा लगता है तो शरीर को कैसा लग रहा होगा? तो शरीर को भी बुरा लगता है, और शरीर को बुरा लगता है तो वो दिखाता है आपको क्या? बीमारियां, बहुत सारी चीजें। आपको चक्कर आता है, वो आपको इंडिकेट करता है कि आप अपने शरीर को कुछ दे नहीं रहे हैं। जब दे नहीं रहे हैं तो ऐसा हमारी बॉडी के साथ होता है। चलिए, तो आप में से कौन कौन चाहता है कि मैं सॉल्यूशन की तरफ चलूं? ये सर, ये तो आपने बता दिया, मुझे कुछ सॉल्यूशन भी तो बता दो। रेखा मैडम ने सबसे पहले इंडिकेट करा, जिन लोगों ने इंडिकेट करा है मेरी बात उन्हीं लोगों तक पहुंचने वाली है। रश्मि मैम ने करा है, प्रज्ञा मैम ने क्या है, ओके, तो मेरी बात उन्हीं लोगों तक पहुंचने वाली है। इसमें इंपोर्टेंट सा मैंने एक फंक्शन लगाया हुआ है, ये मेरा जो जो बात है वहां तक पहुंचती, जो इंडिकेट करते रहते हैं बीच बीच में, है ना, तो उनके तक पहुंचने वाली है बात, और केवल उन्हीं को सॉल्यूशन की आवाज मेरे तक जाएगी। ओके, तो चलिए कोई बात नहीं, बीच में हंसना भी जरूरी है। साथ में अगर हम बात करें 21वीं सेंचुरी के कुछ मील की बात करूं, तो मैं आपको दिखाने वाला हूं, जोरदार क्लैप करें उसको देखने के साथ ही। तो ये जबरदस्त मील, अमेजिंग, जबरदस्त क्लैप चाहता हूं मैं आप लोगों से एप्रिसिएशन के रूप में, कि इस मील के अंदर, इस शेक के अंदर, इस न्यूट्रिशन के अंदर वो सारे पोषक तत्व हैं। आप देखिएगा, आयरन से लेके कैल्शियम, मैग्नीशियम, जिंक, कॉपर, क्रोमियम, जितने भी पोषक तत्वों की जरूरत है वो सारे के सारे इसके अंदर होते हैं। और इसको लेने के बाद लोगों की जिंदगी में कैसे चेंजेस आते हैं वो आप जान सकते हैं। ये एक मील है, एक खाना है, मैं आपको बार बार बताता हूँ, ये कोई दवाई नहीं है, ये एक फूड है जो हमारे शरीर की जरूरतों की पूर्ति करता है। जैसे कि आयरन की पूर्ति कर रहा है, तो आपके बॉडी के अंदर से कैसे एनर्जी आती है, कैसे आप अभी बात करेंगे, थोड़ी देर में देखता हूं मैं, तो अभी आप महसूस करेंगे कि एनर्जी कैसे आती है। तो इसको लेने के बाद तो, और जब वो ग्लास सुबह सुबह सामने आता है तो उसको देखकर तो जो एक ऐसा चेहरा खिल जाता है शेक को देखने के बाद, तो आप अंदाजा नहीं लगा सकते, मतलब एकदम खुशी जाहिर होती है। मुझे तो बहुत अच्छा लगता है, आई होप आपको भी लगता होगा। तो हमारे शरीर के अंदर ना, ये जो शरीर के मैं आपको स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ, प्रोटीन, फाइबर, विटामिन, मिनरल्स, कार्बोहाइड्रेट, ये सारी बॉडी की नीड है, और ये आज आपकी बॉडी में मिल नहीं पा रही है जो आप खाना खा रहे हैं उस खाने से। मगर मैं एक बार फिर चाहूंगा कि एक जोरदार क्लैप हो इस न्यूट्रिशन के लिए। मैं थैंक्स करना चाहूंगा मार्ग्यू सर का, मेरे वेलनेस कोच का, कि इस न्यूट्रिशन को मेरे तक पहुंचाया, और इसको लेने के बाद क्या अमेजिंग अनबिलीवेबल फीलिंग आती है। साथ साथ एक और जबरदस्त न्यूट्रिशन के लिए मैं क्लैप चाहूंगा आप लोगों से, वो है मल्टीविटामिन। इस मल्टीविटामिन के अंदर वो सारे विटामिन हैं जो आपके शरीर की जरूरतें हैं। और फॉर्मूला नंबर 2 हमारा ये कहलाता है मिनरल्स और हर्ब्स टैबलेट है, और इसके अंदर है 17 तरह के विटामिन और मिनरल्स, जिसको लेने के बाद तो आपके अंदर क्या जबरदस्त चेंज आता है, आपके चेहरे पर, आपके स्क्रीन पर क्या ग्लो आता है, वो तो आप अंदाजा अपने आप ही लगा सकते हैं जिन लोगों ने इसको इंटेक किया होगा। और बहुत ही जबरदस्त न्यूट्रिशन है, और इसको लेने के बाद कुछ लोगों की फीलिंग मैं जानना चाहता हूँ, और यहाँ पर बहुत सारे लोगों के अंदर बहुत अमेजिंग चेंज आया होगा, तो उनसे हम कुछ लोगों से बात करेंगे। आई होप कि आपको टॉपिक अच्छा लगा, आप चैट बॉक्स में लिखें या फिर बताएं। थैंक यू वेरी मच। और अभी देखिएगा कुछ हैंड रेस फटाफट से आ गए हैं, और अमेजिंग,